खबर चितावा से है। यह ग्रामीण क्षेत्र में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता निराश्रित गोवंश को 551 किलो की स्वादिष्ट मीठी लापसी बनाकर गोवंश को खिलाई, जिसके नागौर जिला प्रमुख भागीरथ राम चौधरी ने भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि कुचामन शहर सहित ग्रामीण अंचल में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता निराश्रित गोवंश की सेवा में लगे हुए हैं, जिसके तहत शनिवार को पदमपुरा गाँव में 551 किलो की मीठी लापसी बनाकर निराश्रित गोवंश को खिलाई गई है। इसमें झूमरमल बिजाणिया ने नावा तहसील अध्यक्ष ने बताया है कि शनिवार को कुचामन कस्बे के समीप स्थित पदमपुरा गांव में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में 9वां गौ अन्नकूट महोत्सव के तहत गौ भक्तों एवं धर्म प्रेमियों की सहायता से गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, तिल, नारियल, दूध, खोपरा, गुड़ आदि से निर्मित स्वादिष्ट मीठी लापसी बनाकर गायों को खिलाई गई है। भागीरथ मल चौधरी ने भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के इस कार्य की जमकर सराहना की है और इस तरह का कार्यक्रम गोवंश को बचाने के लिए प्रत्येक गांव, गली, मोहल्लों में होना बहुत अच्छी बात है और भगत सिंह यूथ ब्रिगेड से प्रेरणा लेकर शहर के और भी सामाजिक संगठन गौ सेवा के प्रति आगे आकर मानव सेवा के साथ साथ गौ सेवा भी करते ना चाहिए। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम भुगालिया और तहसील अध्यक्ष झूमरमल बिजाणिया ने कहा कि भगत सिंह यूथ ब्रिगेड संस्थान के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर कुचामन शहर के और भी संगठन आगे आ रही है। इसी के साथ इस मौके पर परबतसर तहसील अध्यक्ष बिरमाराम बागड़वा, महामंत्री मनोज बिजाणिया, कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार फौजी, सरपंच प्रतिनिधि मोहन राम किरोलिया, कृष्णाराम फौजी, सीताराम, मदन थोरी, किशन संपत पारी, गणेश श्रीगर, पूसाराम जाखड़, महेंद्र बागड़वा, सुरेंद्र सिंह, श्रवण सिंह, छोटूराम मेघवाल, राजू सैनी, ईश्वरराम डोडवाड़िया, कैलाश शर्मा, शुभम शर्मा, दानाराम मैत्री सहित ग्रामीण एवं भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता मौजूद थे। आपसे बनाई जा रही है, एक अच्छा काम, शुभ काम है। इससे जो है गौों का भला होगा और गौों का भला होगा तो अपना भी भला होगा और भविष्य में ये कार्य चलता रहना चाहिए। सबकी भावना यही होनी चाहिए। गौशाला में दान देना बड़ा पुण्य है। धन्यवाद। जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सोच में बदलाव आएगा, वह बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे एवं उनका सम्मान करेंगे, तभी सही मायने में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सार्थक हो पाएगा। ये बात लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के अध्यक्ष लॉयन राम काबरा ने प्रतापनगर बस्ती के विद्यालय में क्लब के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, बेटियां उच्च शिक्षित होंगी तो निश्चित रूप से घरों को रोशन करेंगी, इससे देश एवं समाज का अधिक विकास होगा। इस अवसर पर छात्राओं ने शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए शिक्षक रामकुमार एवं होनहार बालिकाओं को दुपट्टा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। शिक्षक रामकुमार ने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। पैर नहीं छूना कोई भी नमस्ते करना, पैर नहीं छूना कोई भी, ठीक है? पैर नहीं छूती है। हाँ। बेटा बोला ना अंकल का बोले किरण आप बैठ दिया पेड़ में कोई आदू को लगे था जो बच्चा तैयार उनमें हमारे कुचामन के ये बहुत बड़ी एक संस्था है, सामाजिक संस्था, जो बालिका शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए बहुत सारा काम करती है। इसके मुखिया है श्री राम जी काबरा, जो समाज के कार्यों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो बालिका दिवस पर 2 शब्द के और बालकों को 2 शब्दों से लाभान्वित कराएं। श्री राम जी काबरा। आप सभी को
राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटियों, आपसे निवेदन है कि इस बालिका दिवस के अवसर पर आप खूब आगे बढ़े, उच्च शिक्षित हुए। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से आप 2 घरों को रोशन करेगी। इससे समाज एवं देश का विकास होगा। आज जैसे बालिका दिवस मनाया जा रहा है जगह जगह, बढ़िया बात है। इसकी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की सार्थकता तभी सिद्ध होगी तब समाज का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति ये संकल्प लेगा ये कि बच्चियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करेंगे और उनका सम्मान करेंगे, तभी जाके सही मायने में ये बालिका दिवस मनाना सार्थक होगा। साथ ही मैं यहाँ के जो आपके शिक्षक हैं राम कुमार जी, उन्हीं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे लॉयंस क्लब पचानपुर की टीम की ओर से वो सतत आपको शिक्षा के प्रति प्रेरित करते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी का राष्ट्रीय बालिका दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लड़की हूँ, मुझको पढ़ना है, सपनों ने ली अंगड़ाई है तो पढ़ना है, कुछ करने की मन में आई है तो पढ़ना है। मैं लड़की हूँ, मुझको पढ़ना है, मैं लड़की हूँ, मुझको पढ़ना है, मुझे दर दर नहीं भटकना है तो पढ़ना है, हर जाने से बतियाना है तो पढ़ना है। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने पन्नानाल सुशील भूतड़ा के सौजन्य से गांव पदमपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 61 विद्यार्थियों को सर्दी से बचाव हेतु स्वेटर वितरित किए। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, कोषाध्यक्ष लॉयन पवन सामरवाला, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन मुरलीधर गोयल, लॉयन प्रहलाद रांकावत ने विद्यालय पहुंचकर स्वेटर वितरित किए। स्वेटर पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इस दौरान लॉयन राम काबरा ने विद्यार्थियों से कहा, भविष्य में आपको क्या बनना है, इसके लिए अभी से एक लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य की प्राप्ति तक कड़ी मेहनत, एक दिन में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। प्रधानाचार्य मोहन राम मंडा ने बताया कि विद्यालय के 61 बच्चों को स्वेटर की जरूरत थी, जिसके लिए लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को कहा, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर व्यवस्था की। इसके लिए विद्यालय निकाय एवं भामाशाह भूतड़ा परिवार का आभार व्यक्त करता है। इस अवसर पर व्याख्याता महेश चंद्र, भंवरलाल, रामेश्वर लाल, जेताराम, हिमांशु, राष्ट्रकूट, गोविंद राव मौजूद थे। हाँ, स्कूल को नाम वगैरह सब। मुकेश 10th क्लास। चंपा 11th क्लास। चंपा किरण 11th क्लास। किरण 11th क्लास। पार्वती मेघवाल। तो बढ़िया संजू योगी 11th क्लास। सोनू 9th क्लास। आप एक ही दिनों से जो बच्चा ना आपका सोनू सोनू राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता निराश गोवंश की सेवा में लग रहे हैं। इस क्रम में रविवार को टोलड़ा रूपपुरा गांव में देवनारायण गौ सेवा समिति में 2100 किलो की लापसी गौ अनुकट महाआयोजन बनाकर निराश्रित गोवंश को खिलाई है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी नागौर जिला संरक्षक मुन्नालाल काचवाल और नावा तहसील अध्यक्ष जेपी कचोलिया ने बताया कि रविवार को कस्बे के समीप टोलड़ा गांव में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में चतुर्थ गौ अनुकट महोत्सव के तहत गौ भक्तों एवं धर्म प्रेमियों की सहायता से लापसी बनाकर गोवंश को खिलाई गई। इस मौके पर देवनारायण गौ
सेवा समिति अध्यक्ष किशनलाल लाजोरिया, चारभुजा मंदिर पुजारी प्रभुदास स्वामी, पूर्व उप निरीक्षक बन्ने सिंह चांदावत, ग्वाल शोजीराम मेघवाल, गोपाल स्वामी ने कहा कि युवा वाहिनी का कार्य बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। इस तरह का कार्यक्रम गोवंश को बचाने के लिए प्रत्येक गांव, गली, मोहल्ले में होना बहुत अच्छी बात है। और राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी नागौर जिला संरक्षक मुल्लालाल काचवान ने कहा कि संस्थान के इस कार्य से प्रेरणा लेकर कुचामन शहर की ओर भी संगठन आगे आ रहे हैं, जो एक और अच्छी बात है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी संघ की ओर से कुचामन सहित आसपास के गांव-गांव में अनुकुच का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस मौके पर वाहिनी उपाध्यक्ष मुकेश भारती, महामंत्री मूलचंद सोनी, उमेश सिंह रुलानिया, शिव प्रसाद सेन, कैलाश ढाका, यादवेंद्र गौड़, राजू कड़ेल, रामोतार धुपड़, बिरमाराम बांगड़वा, मीनाक्षी, रवि सोनी, किनेशा, मनोज डावर, राजू मुकेश मिरंडिया, मुकेश मामलवा, मनोज भारती, लक्की सोनी सहित राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज मकराना युवा कांग्रेस की तरफ से पार्षद मोहम्मद जावेद शेख के नेतृत्व में जूसी रोड गरीब नवाज कॉलोनी में व्यापारियों व आमजन को कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरण किया गया। पार्षद जावेद ने बताया कि कोरोना का टीका भले ही उपलब्ध हो गया हो, लेकिन अभी भी हम सभी को कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस प्रकार मकराना युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष शराफत अली खत्री ने बताया कि अभी भी देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनता में जागरूकता कम हुई है। हमें अभी भी मास्क का उपयोग करना चाहिए। साथ ही कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण होने के लिए उन्होंने सरकार को बधाई दी। वह हाल ही में WHO ने देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर राजस्थान को पहले स्थान पर रखा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई दी है। इस मौके पर मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरशद अली चौधरी, युवा कांग्रेस के शहर ब्लॉक अध्यक्ष इस्लाम जोया, फार्मासिस्ट अरशद खान, जिसान अहमद, आदिल कुरैशी, गुलाम मोहम्मद सिसोदिया, मोहम्मद रियान आदि युवा उपस्थित थे। मकराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हुड़िया के युवा समाज सेवी मुकेश गुज्जर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी मकराना को ज्ञापन देकर सालासर पुष्कर हाईवे निर्माण के दौरान कुछ गरीब लोगों के पक्के आशियाने तोड़े जाने पर बताते हुए आशियाने उजाड़ने से पहले मुआवजा दिलवाने की मांग की है। गुज्जर ने बताया कि ग्राम हुड़िया में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सालासर पुष्कर हाईवे का काम चल रहा है, जिसमें आबादी क्षेत्र हुड़िया में 25 फीट सड़क का निर्माण चल रहा है। 25 फीट में कई पक्के निर्माण जब्त में आ रही हैं, उनको तोड़ने के लिए बोला जा रहा है। घरों के पक्के आवासीय पट्टे पंचायत द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे में निर्माण कार्य तोड़ने और हटाए जाने से पूर्व नियम अनुसार राशि पीड़ित पक्ष को दिलवाए जाने की मांग की। पुराने टाइम से उनको आज हमने मकराना उपखंड अधिकारी साहब को ये ज्ञापन दिया है, जिसमें सालासर पुष्कर हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें जो 25 फुट का जो गांव के आबादी क्षेत्र उसमें ले रहे हैं, 25 फीट के अंदर जो पक्के निर्माण कार्य हैं वो जद में आ रहे हैं। तो आज हमने इनको निवेदन किया है कि जो भी पक्के निर्माण कार्य आ रहे हैं उनका जो पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए हुए हैं पुराने टाइम से, उनको मुआवजा दिया जाए। तो जो नियमानुसार होता है उसमें तो इससे पहले कोई विभाग द्वारा भी आपस नोटिस वगैरह नहीं आया क्या मकान वाले के पास? पहले कोई भी हमें नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस ऐसे ही मतलब मौखिक रूप से बोल रहे हैं कि जो भी है आप निर्माण कार्य 25 फीट के दायरे में आ रहे हैं उनको आप तोड़ लीजिए। ये निर्माण कार्य PWD एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है या अन्य किसी एजेंसी द्वारा? PWD एजेंसी द्वारा किए जा रहे हैं। तो हमने इनको निवेदन किया है कि सर इसमें जो भी हो तो नियमानुसार जो भी गरीब आदमी है उनके जो आशियाने गुजर
नागौर जिला मकराना में सेठ सूरजमल जहांगीर की स्मृति में करनी कॉलेज मकराना में रविवार की रात्रि में भजन संध्या का आयोजन हुआ। जहांगीर युवा मंच मकराना के अध्यक्ष उमाशंकर जहांगीर ने बताया कि भजन संध्या में भजन गायक शिवराज जहांगीर मकराना, बजरंगलाल जहांगीर, रामकिशन जहांगीर, कैलाश जहांगीर जोधपुर, कानाराम गुर्जर, आदिश्याम जहांगीर ने भजनों की प्रस्तुति के माध्यम से स्वरांजलि देकर श्रद्धांजलि दी और जिन पर उपस्थित श्रोता वाभिवोर हो गए। इस अवसर पर नेमी चंद डेरोलिया, दीपक जहांगीर, जीतू जहांगीर, राकेश जहांगीर, वेद प्रकाश जहांगीर, अमरचंद जहांगीर, ओम प्रकाश जहांगीर, किशोर कुमार जहांगीर, कमल किशोर जहांगीर, राम सिंह चौहान सहित समस्त बोदल्या परिवारजन, समाज बंधु, गणमान्य अतिथि और उनके भक्त गण उपस्थित हुए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट मकराना में एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं को स्वस्थ और शिक्षा के प्रति जागरूक कर उन्हें कंपटीशन परीक्षाओं को तैयारी कैसे करें इस विषय पर मार्गदर्शन दिया गया। इस समारोह की अध्यक्षता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना के प्रधानाचार्य अब्दुल वहीद खिलजी ने की है। इसके साथ ही मुख्य अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूसरी के प्रधानाचार्य आशुतोष शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में व्याख्याता भक्तावर सिंह, व्याख्याता शमशेर राज माली, व्याख्याता दुर्गा प्रसाद व्यास सचिवालय जयपुर में एएसएसओ पद पर कार्यरत हैं, कृष्णाराम मुआल मौजूद रहे। मंच का संचालन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना के व्याख्याता रामदेव पारिक ने किया। इस अवसर पर सरकार द्वारा जारी की गई अध्यापक भर्ती रीट परीक्षा को देखते हुए सक्सेस मंत्र कंपटीशन क्लासेस का शुभारंभ मकराना में किया गया, जिसमें बालिकाओं को कंपटीशन की तैयारी के लिए मकराना से बाहर न जाना पड़े। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अब्दुल वहीद खिलजी ने कहा कि अनुकूल वातावरण मिलने पर बीज खुद ही अंकुरित हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि विद्यार्थी जो समय बर्बाद करते हैं उसी समय को यदि अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगा दे तो सफलता दूर नहीं हो सकती। प्रधानाचार्य आशुतोष शर्मा ने कहा कि बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। यदि इन्हें बाधाओं को दूर कर यही इनके लिए अवसर प्रदान किया जाए तो मकराना की बेटियां न केवल शहर में नाम रोशन करेंगी बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएंगी। सेमिनार में ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के विष्णुकांत टेलर, गाया सुद्दीन, इंग्लिश जोन कुचामन की ऋषभ सोनी, कमला देवी प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के निदेशक अरुण दायमा सक्सेन, मंत्र कोचिंग के निदेशक सिकंदर रांदड़ एवं अन्य प्रतिभागी मौजूद रहे। और विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, कहा जाता है कि खाली नहीं जाती कुर्बानी, एक दिन रंग लाती है। खाली नहीं जाती कुर्बानी, एक दिन रंग लाती है। लगन अगर हो सच्ची तो मंजिल खुद चली आती है। अभी सफलता के विभिन्न सूत्र, विभिन्न फॉर्मूले बताए गए। इंग्लिश वाले ऋषभ देव सर जो हैं, इन साथियों ने सुना कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर सफलता की कहीं पूंजी है तो हमारे अंदर है, और वह कॉन्फिडेंस। अगर हम कोई भी काम कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, यकीनन हर मंजिल हमको आसान रहेगा। अब ये कॉन्फिडेंस पैदा कैसे होगा, ये हमारे अंदर ही है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। बीज, सीड सब देखते हैं, जानते हैं। अगर बीज किसी कोठी के अंदर, किसी डिब्बे के अंदर, किसी बोरी के अंदर पड़ा रहेगा, कुछ दिनों बाद वो पड़ा पड़ा अपनी क्षमता खो देगा। लेकिन वही बीज अगर अपने माकूल वातावरण के अंदर अपने आप को समर्पित कर देता है, मिट्टी के हवाले कर देता है, हवा की थपेड़ें सहन कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को प्रफुल्लित कर लेता है और ताप को भी सहन करने की क्षमता पैदा कर लेता है, तो मेरे भाई बहनों, उस बीज का क्या होगा? बहुत छोटी बात, अंकुरण होगा। वो अंकुरित होकर के पौधे का रूप लेगा, अपने वो फूल को पैदा करेगा और उस फूल में फिर से परागण होगा, निषेचन होगा और नए बीज होंगे। और इस प्रकार से वो अपने आप को बढ़ाते जाएगा। आप और हम ईश्वर के दिए गए एक बीज हैं। अपन जब जैव विकास को पढ़ते हैं तो भी अपन वही पढ़ते हैं, बीजाणु से। अब ये बीज के अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, ये किसी डॉक्टर ने, किसी इंजीनियर ने हमारे अंदर नहीं भरी। ये भरने वाला परमेश्वर अल्लाह भाई। उन शक्तियों को हम बाहर निकालेंगे एक माहौल देकर, जिस प्रकार से बीज ने अपने आप को मिट्टी के हवाले करके अपने आप को
नागौर जिले के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य को जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी जार का नागौर जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जार के प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल व प्रदेश उपाध्यक्ष भवानी शंकर जोशी ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद आचार्य पिछले 2 दशकों से नागौर जिले में लगातार सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्हें नागौर जिले में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के संगठन को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया गया है। अपने मनोनयन के बाद पत्रकार प्रमोद आचार्य ने बताया कि वे अगले माह जिला कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। साथ ही नागौर जिले के तमाम उपखंड मुख्यालय पर अलग अलग इकाई अध्यक्षों का भी मनोनयन करेंगे। लॉयंस क्लब परबसर द्वारा आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने हेतु मुस्कुराहट के साथ सेवा करते हुए रविवार को प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक नगरपालिका परबसर के पास रक्तचाप व ब्लड शुगर जांच शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 54 व्यक्तियों का रक्तचाप व ब्लड शुगर तथा बॉडी टेम्परेचर जांचा गया है। मरीजों को उच्च रक्तचाप व डायबिटीज के बारे में जागरूक किया गया तथा समय समय पर जांच करवाकर इलाज की लेने की सलाह दी गई है। जांच शिविर में क्षेत्रीय अध्यक्ष रामेश्वर लाल टांक, क्लब प्रशासक राजेंद्र कुमार सोनी, क्लब सचिव लॉयन जितना राम लूणा, कोषाध्यक्ष अजीज खान परिहार, क्लब डायरेक्टर लॉयन इकबाल मोहम्मद शीबा, लॉयन महेश पंजारा, लॉयन गजेंद्र सिंह राठौड़ व लॉयन राजकुमार सोनी ने अपनी सेवा दी। इस अवसर पर भामाशाह सीनियर एडवोकेट माधो प्रसाद व्यास ने लॉयन सेवा दे रही लॉयंस के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की। आमजन व शहरवासियों ने लॉयंस क्लब परबसर द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की भूरी प्रशंसा की। राजकीय पशु चिकित्सालय तोशिना में पिछले 10 सालों से चिकित्सक का पद खाली है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तोशिना के आसपास 20 किलोमीटर तक कोई भी सरकारी चिकित्सक नहीं है। तोशिना में पिछले 20 सालों से गौशाला संचालित हो रही है। नजदीक गांव के पशुपालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्रालय में ज्ञापन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके कारण ग्रामीण भी आक्रोश में है। नागौर जिले के ग्राम गोडारण सुभाषपुरा में स्थित स्मारक पर हिरण साक्षात शहीद रूघाराम गोदारा की 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें जसनाथ महाराज का रात्रि जागरण तथा पर्यावरण एवं नशा मुक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पदम हिम्मताराम बाबू ने वन्य जीवों को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने पौधे लगाने की प्रेरणा दी और किसान को अन्नदाता प्राण वायुदाता बताया है। इसके साथ ही बाबू ने कहा कि पेड़ छाया और प्राण वायु देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए हमें उनसे शिक्षा लेकर आपसे प्रेम भाई रखना चाहिए। सबको समान दृष्टि से देखते हुए स्वस्थ नशा मुक्त जीवन जीना चाहिए। अगर स्वस्थ जीवन जीना है, जवानी को बरकरार रखना है और जीवन में तरक्की करनी है, तो मनुष्य को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हिरणों की रक्षा करते हुए आज से 48 वर्ष पहले शहीद होने वाले रूघाराम गोदारा के बार नमन किया और वृक्षारोपण करने, पक्षियों के लिए चुग्गा और पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम के प्रारंभ में शहीद परिजन मानाराम, खुमाराम व रेवंतरा गोदारा ने सभी आगंतुकों को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंच संचालन अध्यापक सुखराम गोदारा ने किया। सम्मेलन के बाद रात्रि जागरण का आयोजन किया गया।